हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग पार्ट 2 फ्रॉम जयपुर टू लद्दाख टूर विद किड्स, जिसमें हमने फर्स्ट नाइट सुंदरनगर और सेकंड नाइट सरचू में स्टे किया और थर्ड डे पहुंच गए लेह सिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी मेरे साथ। एट लास्ट हम लेह पहुंच गए आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, फाइनली वी मेड इट। तो ये हमारा होटल है रॉयल हिल्स लद्दाख। हम यहाँ 2 नाइट्स के लिए रुकेंगे और यहाँ पे हमारी पार्किंग अवेलेबल है। हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है हद से ज़्यादा। तो चलो आपको मेरे रूम का टूर करा देता हूँ जो होटल वालों ने हमें प्रोवाइड किया था। क्योंकि हम 2 एडल्ट और 1 किड हैं तो इसलिए हमने डबल बेड रूम लिया है। रूम काफ़ी स्पेशियस है और कोजी भी लग रहा है। Let's go! तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लेह डे टूर से, जहां हम गए लेह से इंडस रिवर और जंस्कार रिवर के संगम की तरफ। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, साफ नजर आ रहा है ये संगम इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का। ये पानी कभी भी मिक्स नहीं होता है, ये जैसा है वैसा ही बना रहता है। रास्ता हमें ले गया चिलिंग वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हमारा स्वागत हुआ और एक और घटना हो गई हमारे साथ, जो कि हुआ हमारा टायर पंचर। यहाँ पे एक सावधानी बरतनी होती है। जितने भी पहाड़ है वहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, तो उनसे बचाते हुए आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है चिलिंग वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे रास्ते में और हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था। हमें लगा है क्या हमने इतनी मेहनत इसलिए की। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, हमने इसलिए इतनी मेहनत नहीं की। हमने वहाँ लोकल लोगों से पूछा कि क्या करना है, कहाँ है चिलिंग वाटरफॉल। तो एक छोटी सी हाइक के साथ हमारा चिलिंग वाटरफॉल की तरफ हम रवाना हुए। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया रास्ते में और कुछ लोग भी हमें मिले वहाँ के लोकल, और आखिर में हम पहुँच गए चिलिंग वाटरफॉल, जो कि सच में चिलिंग था। यहाँ हमने कुछ पल सुकून के बिताए और ठंडे ठंडे पानी से अपने आप को फ्रेश कर लिया और हम निकल गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ। रास्ते में हमें मैग्नेटिक हिल्स मिली, जहाँ हमने ट्राई किया कि हमारी गाड़ी अपने आप जाती है नहीं, लेकिन नहीं गई। तो हम निराश होकर हम चल दिए गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ। गुरुद्वारा पत्थर साहिब बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है। शाम होते होते हम पहुंच गए लेह मार्केट, जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला मार्केट था। जहां पर फ्लिया मार्केट भी था। क्योंकि हमने एयरबीएनबी वाला होटल लिया हुआ था तो हमको मिली हुई थी किचन, और किचन हो और अपने हाथ का खाना ना खाएं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो भी गरम गरम पकौड़े। तो हम दोनों ने मिलकर बनाए अच्छा सा खाना, आलू की सब्जी, रोटी। डे 2 इन लेह लद्दाख, जो हमें ले जा रहा है कोल्ड डेजर्ट हुंडर की तरफ, जहां पर एकमात्र डबल हम कैमल का बसेरा है। रास्ते में हमने बहुत से पड़ावों को पार किया, तो इस जर्नी में हम दिखाएंगे डे 2 में आपको कैसे कैसे हम आगे बढ़े और कैसे कैसे हम पहुंचे हुंडर। ब्रो ने अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रखा था। वहाँ पे सड़कें बन रही थी, कुछ सड़कें टूटी पड़ी थी लेकिन बनने की कगार पर थी। थोड़ा थोड़ा पथरीला रास्ते में धीरे धीरे हमने गाड़ी चलाई। कुछ रास्तों पर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ब्रो काफी चौड़ा रास्ता बना रही है पूरे लेह लद्दाख में। रोमांच से भरे हुए थे और पथरीली राहों पे चले जा रहे थे। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जो कि व्यू पॉइंट था लेह लद्दाख सिटी को देखने का। हाँ, हालांकि वहां पे सिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो व्यू पॉइंट उसी तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पर हमने कुछ
फोटोज खिंचाई हमारे मेमोरेबल मूवमेंट्स की और निकल लिए हुंडर की तरफ। चूंकि हम एल्टीट्यूड पे थे 17,982 फुट पे और खारदुंगला पास की तरफ बढ़ रहे थे, तो स्नो मिलना तो जरूरी था। रास्ते में बहुत से स्नो माउंटेन्स मिले। जैसे जैसे चढ़ाइयों को चढ़ते जा रहे थे, खारदुंगला पास के नजदीक पहुंचते जा रहे थे और आखिर हम पहुंच गए खारदुंगला पास, जिसे माइटी खारदुंगला भी कहा जाता है। 17,982 फुट पर है ये पास। यहाँ काफी जगह थी, पार्किंग लगाने की भी थी और नेटवर्क के टावर्स भी लगे हुए थे। यहाँ पे चारों तरफ का लैंडस्केप नजारा देखने लायक था। हमने वहाँ काफी फोटो खिंचाए, थोड़ी देर रुके क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपने काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। खारदुंगला पास निकलते ही स्नो मेल्ट होने लग गई थी और सड़कों पर आ रही थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा कीचड़, थोड़ा थोड़ा स्नो हमें रास्ते भर मिल रहा था। आप देख सकते हैं माइटी खारदुंगला पास के नजारे। स्नोई माउंटेन्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सावधानी से गाड़ी चलानी बनती थी बिकॉज सड़कों पे पानी आया हुआ था, इसलिए। स्नोई माउंटेन्स को बाय बाय करने का टाइम आ गया था और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे थे, क्योंकि हमें पहुंचना था हुंडर, जो कि है ठंडा रेगिस्तान। तो धीरे धीरे चालू हो चुका था वो नजारा और आखिर हम फ्लैट प्लेन्स में आ गए नीचे, जहां पे हमें दिखाई देने लगा रेगिस्तान, इंडिया का ठंडा रेगिस्तान हुंडर। जैसे जैसे हम हुंडर के पास पहुंचते जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। सभी बच्चे फुल्ली एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने कभी भी डबल हम्प कैमल नहीं देखा था। हम भी एक्साइटेड थे क्योंकि हमें भी देखना था, हमने भी नहीं देखा था और उसकी सवारी भी करनी थी। इतना फ्लैट और प्लेन एरिया हमने इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं देखा था। तो वी ऑल अमेज्ड। आप देख ही सकते हैं कितना फ्लैट एरिया इतनी ऊंचाई पर। हमारी एमजी जो हमें लेती जा रही थी हुंडर की तरफ, और देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार नजारे, रेतीले टीले, जैसे कि हम जैसलमेर में देख चुके हैं। तो साइन बोर्ड से स्वागत हुआ हमारा सिटी हुंडर में। तो गाइस आप देखो, यहाँ ये हमारा बाहर से पूरा होटल है। अभी आपको गेट भी दिखा देता हूँ। देखो इधर भी है 4 रूम्स। ये है पूरा गेट। इसके ऊपर कोई रह भी रहा है। देखो वहाँ वो निकल गए। अब आप मेरे साथ चलो। लेट्स गो टू द कैमरा। देखो खेत भी है पूरा। भाई गाइस देखो, ये हमारी गाड़ी है, कितनी गंदी हो रही है।
बहुत ज्यादा गंदी हो रही है ना। आप देखो ये कितना सुंदर है। पीछे से आपको नज़ारे भी दिखा दूंगा। देखो कितने बढ़िया नज़ारे आए हैं। ये बालकनी है। तो मेरे दोस्त देखो वहाँ बैग आ रहे हैं। ठीक है सैम अंकल के रूम में चलो चलो चलो। देखो ये है सैम अंकल का रूम। ये बाथरूम देखो बड़ा है। देखो आप देख सकते हो व्यू। देखो यहाँ से भी देखो कितना शानदार व्यू है। कैमल राइड। तो जैसा कि अर्थ ने बताया, हम तैयार हो गए थे कैमल राइड पे जाने के लिए। डबल हम कैमल राइड पे होटल से थोड़ा सा दूर ड्राइव करके जाना होता है। सेंटर ऑफ द हुंडर रेगिस्तान में, वहां पर टेंट्स बनाए हुए हैं। प्रॉपर रुकने की जगह नहीं है, लेकिन वहां पर आप टिकट परचेज करके कैमल राइड ले सकते हैं, जो कि अलग अलग तरह की राइड्स होती हैं। शॉर्ट राइड्स, लॉन्ग राइड्स। आपको अपनी गाड़ी से ही वहां जाना पड़ेगा, वहां पार्क करना पड़ेगा, देन आपको टिकट लेना पड़ेगा। और यूनिवर्सल टिकट है, वहां कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हुंडर में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हुंडर से वापसी के रास्ते में नूरा वैली में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, जहाँ से आपको डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक फुल कराना होगा अपनी गाड़ी में। हमेशा आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पंचर रिपेयर किट आपके पास होना चाहिए और आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फुल होना चाहिए हमेशा। थोड़ा बहुत भी खाली हो और आपको ऐसा लगता हो कि पेट्रोल पंप आ गया है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें, अपना डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक फुल करा लें। पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते एक्साइटमेंट चरम सीमा पे थी और सभी बच्चे इतने एक्साइटेड थे डबल हम कैमल देखने के लिए। और हमें दिखा छोटा सा बच्चा। हमने वहां कुछ फोटोज खिंचाए, डबल हम कैमल की सवारी के लिए टिकट्स लिए और हमने अर्थ को बिठा दिया डबल हम कैमल पे। सारा ग्रुप रेडी था राइड करने के लिए। इट्स टाइम टू राइड। बहुत ही सेफ होते हैं डबल हम कैमल। आप दोनों ऊबड़ों के बीच में बैठते हैं, तो आप अपने छोटे बच्चे को भी इजीली बिठा सकते हैं। छोटे बच्चे के चार्जेस भी फुल होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, सबका सेम चार्ज लगता है। अराउंड 1 किलोमीटर का ये चक्कर लगा के लेके आते हैं आपको पूरा रेगिस्तान दिखाते हुए। इट्स टोटली सेफ फॉर किड्स। वहाँ के लोकल लोगों से बात करके पता चला कि डबल हम कैमल यहाँ पे लाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर इनका पालन पोषण और ब्रीडिंग सब यही होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे बच्चे दुम दबा के पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने मम्मी पापा के। यहाँ पे हमने थोड़ी सैंड में मस्ती की, बच्चों ने फुल इंजॉय किया, रेस लगाई और हमने कुछ बैठ के शांति से पल बिताए और फोटोग्राफी के नज़ारे लिए। चलो गाइज, आपको फिर से एक टूर करा देता हूँ हमारी होटल का, जो कि हिल व्यू हुंडर है। बहुत ही अच्छा डाइनिंग एरिया था, बहुत ही अच्छे रूम्स बने हुए थे, कारपेट बिछा हुआ था सभी रूम्स में प्रॉपर। बहुत ही प्लीजेंट स्टे था हमारा यहाँ पे। होटल ऑनर बहुत ही सपोर्टिव और अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर था सबका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करके तैयार होके हम चल दिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप नज़ारे लीजिए हमारे रास्तों के, थोड़ा ऑफ रोड थोड़ा ऑन रोड।
बट लेह लद्दाख इज लेह लद्दाख, एक बार तो आना बनता है। जर्नी बहुत लंबी थी और हम जा रहे थे जिस डेस्टिनेशन पे, वहाँ जाने के लिए हमें सभी रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, चाहे वो पथरीले हों, चाहे वो सकड़े हों, चाहे वो पहाड़ वाले रास्ते हों। बहुत घंटों तक ड्राइव करने के बाद एट लास्ट हमें एक रेस्टोरेंट मिला जो कि एक वैली में था, रुक रेस्टोरेंट। यहाँ हमने रुक के अपनी गाड़ी को भी थोड़ा रिलैक्स किया और हमने खुद ने भी खाना खाया। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पहुँचने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, रास्ता कैसा मिलेगा, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लॉन्च करूँगा।